जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करना है हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन होने वाला है 15 से 20 मिनट तक का लेके सारी चीजें एक एक करके चीजें समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते रहूंगा वीडियो के बीच में। वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को मत मेरे भाई मत स्किप करना, क्योंकि सब बता रहा हूँ अपने भैया पे भरोसा रख, एक एक करके चीजें समझ। तो आज आप सबसे पहले समझते हैं भैया व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सबसे पहले समझो, एक बात याद रखना, रिप्रोडक्शन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। वहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपने तरह एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डेफिनेशन में ही आंसर है रिप्रोडक्शन, फिर से प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब एक चीज रखना, याद रखना, जो ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। याद रखना, अगर बिल्ली है, बिल्ली अगर रिप्रोडक्शन करता है, बिल्ला या फिर बिल्ली रिप्रोडक्शन करते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, वो बिल्ला या बिल्ला ही होगा या फिर बिल्ली होगा, कुत्ता नहीं बनेगा। तो अपने जैसे स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखो, एक एक करके डेफिनेशन समझो, सारी चीजें बताऊंगा, याद रखना, हाईलाइट कर लेना। पर आपके एग्जाम में व्हाट इज रिप्रोडक्शन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल। यहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, मैं आपको बताता हूं, आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए इसको भूल जाओ। अभी फोकस रखो वेरिएशन में। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन होता है डिफरेंसेस। क्या? डिफरेंसेस अमंग द सेम स्पीशीज। मतलब अभी देख सकते हो हम ह्यूमन से एक स्पीशी है, अब ह्यूमन ह्यूमन में डिफरेंसेस है, कुछ अलग अलग तरह है, चेंजेस है, अलग अलग है। क्या सब सेम दिख रहे? नहीं, कुछ लोगों का हाइट बड़ा है, कुछ लोगों का हाइट छोटा है, कुछ लोगों का कलर अलग है, कुछ लोगों का कलर अलग है, कुछ लोगों के आईज अलग है, ब्लू आईज है, ब्लैक आईज है। तो ये सारे होते हैं वेरिएशन। जैसे कि आप देख सकते हो ये हाथी में वेरिएशन, डिफरेंसेस है। तो वेरिएशन आर द डिफरेंसेस ऑफ ट्रेड्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस। ट्रेड्स क्या होते हैं? देखो, जैसे कि किसी का हाइट टॉल हो गया, किसी का हाइट ड्वार्फ हो गया, किसी का हाइट ब्लैक हो गया, किसी का हाइट ब्राउन हो गया, ये सारे होते हैं मेरे भाई ट्रेड्स। ठीक है, अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट है फॉर एडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। एडेप्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट, एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जैसे कि याद नहीं होता, मार्वल स्टूडियो देखा है, वहां पे हल्क रहता है। हल्क क्या होता है? पहले इंसान होता है, अब इंसान से ट्रांसफॉर्म होकर हल्क बन जाता है। तो क्या हुआ? इवॉल्व हो गया, इंसान से इवॉल्व होकर हल्क बन गया। तो ये होता है एवोल्यूशन। क्या हुआ? इंसान से एक नया स्पीशी बन गया कुछ टाइम बाद। समझ गए? ये एक बढ़िया तरीका है, याद रखते हैं। पहले हम बंदर थे, बंदर से ह्यूमन बन गए, ये भी एवोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला पॉइंट होता है हमेशा सर्वाइवल। क्या? सर्वाइवल। ठीक है, इसको कैसे याद रखना? वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको याद रखना सेडा से। क्या? सेडा। क्या? सद्दा नहीं, सेडा। ठीक है, सेडा सी। कैसे आना? सेडा सी, सेडा सी। एस से हो गया हमारा सर्वाइवल, ई से हो गया एवोल्यूशन, डी से हो गया डिजीज रेजिस्टेंस, ए से हो गया एडेप्टेशन, सी से हो गया कंटिन्यूटी। सेडा सी, सेडा सी, सेडा सी, सेडा सी। मंत्र बताओ, दो बार बोलो सेडा सी, सेडा सी, याद हो जाएगा। सेडा सी। ठीक है, एस मतलब क्या? सर्वाइवल। ऑर्गेनिज्म को मदद करता है चेंजिंग, अलग अलग एनवायरनमेंट बदलते हुए जीने के लिए। सो हेल्प्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, लिव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। एवोल्यूशन, एक नया स्पीशी बन रहा है। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस, कुछ वेरिएशन बचाते हैं हमें डिजीज से। ठीक है, एडेप्टेशन, सॉरी एडेप्टेशन, सो ऑर्गेनिज्म को मदद करता है अलग अलग कंडीशन में रहने के लिए। ठीक है, कंटिन्यूटी, अब मान लो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या एक स्पीशी कंटिन्यू होगा? मान लो ह्यूमंस ने रिप्रोड्यूस करना चालू नहीं, बंद कर दिया, तो क्या और ह्यूमंस दिखेंगे? नहीं भाई, स्पीशी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन भी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब ये वेरिएशन होता क्यों है? ये था हमारा डीएनए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए अपना कॉपी बना रहा था भैया, और कॉपी बनाते हुए एरर्स कर देता। क्या कर देता? एरर्स। इन्हीं एरर की वजह से होता है वेरिएशन। ठीक है, सो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये है उसका फुल फॉर्म। ठीक है, डीएनए मंत्र है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रस्सी जैसा दिखता है, और इसके अंदर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, याद रखना। ठीक है, सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं हम डीएनए। ठीक है मेरा भाई, अब डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के होते हैं रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल मेरे भाई, और दूसरा होता है एसेक्सुअल। ठीक है मेरे भाई, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने?
दो पेरेंट्स, अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो सोचो गैमेट फॉर्मेशन होगा। हाँ भाई गैमेट फॉर्मेशन होगा, दो पेरेंट्स है तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कब होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, तो देखो दो पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन लिख लो, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट क्या हो गया? स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या हो गया? ओवा या फिर एग। ठीक है मेरे भाई। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि जिसमें अब देखो सेक्सुअल में दो पेरेंट होंगे तो ये सेक्सुअल उल्टा होगा, एक पेरेंट। ठीक है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। अगर गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा मेरे भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है मेरे भाई मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारे मोड्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सारे एग्जांपल इनके इंपॉर्टेंट है, दिमाग में फिट कर लो। इनके सारे एग्जांपल क्या है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। पहला है फीजन। क्या है भाई? फीजन। फीजन मतलब क्या? टूटना। क्या? टूटना, ब्रेक डाउन। सो पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल रहता है, टूटना मतलब टूटने जैसे कि एक पेरेंट सेल रहता है वो डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में। जैसे कि ये पेरेंट सेल एक था, वो क्या हो गया? डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब दो तरह के फ्यूजन होते हैं, एक होता है बाइनरी और दूसरा होता है मल्टीपल। बाइनरी में क्या होता है? एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। बाइनरी में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल। मल्टीपल में क्या होगा? एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल में होते हैं। अब बाइनरी फ्यूजन होता है वो अमीबा में होता है, इतना याद रखना। ठीक है, और मल्टीपल फ्यूजन में होता है हमारे प्रोटोजोआ में भी होता है और एक प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम याद रखना आपको इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोटोजोआ को भूल जाओ। ठीक है, सो बाइनरी फ्यूजन में ये एक पेरेंट सेल था। क्या था भैया? एक पेरेंट सेल था, स्प्लिट होके अलग होके दो डॉटर सेल बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा अमीबा में। ठीक है, और ये हमारा मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें? प्लाज्मोडियम 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 में होता है। ठीक है, अगला है भैया फ्रेगमेंटेशन। क्या? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब स्प्लिट हो जाना, टूटना। देखो यहाँ से एक सेप्टा था, ये टूट के दो अलग इंडिविजुअल्स बन गई। ठीक है, तो क्या हुआ? ध्यान से देखो, एक ऑर्गेनिज्म था, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, स्प्लिट हो गए, दो डॉटर सेल्स बन गए, वो अपने आप को एक इंडिविजुअल बना रहे थे, नया इंडिविजुअल बना रहे थे। ठीक है, ये होता है भैया हमारे स्पाइरोगाइरा में। कहाँ होता है भैया? स्पाइरोगाइरा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है हमारा भैया रीजनरेशन। क्या? रीजनरेशन। ये होता है हाइड्रा में। मान लो हाइड्रा के साथ काट दिया तो भाई इसने अपना पार्ट तो लूज कर दिया ये वाला, उसको वो रीग्रो करता है, पूरे बॉडी को रीग्रो कर देता है। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब फिर से ग्रो करना। री री मतलब वापस, सो रीग्रो द होल बॉडी फ्रॉम स्मॉल कट पीसेस, छोटे छोटे कट पीसेस में हो गए और उसकी वजह से वो पूरे बॉडी को रीग्रो कर रहा है। इसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में। देखो इसको भी काट दिया, रीजनरेट कर दिया पूरे अपने कट पीस को होल बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट होता है बर्डिंग। ये होता है हाइड्रा में। देखो छोटा सा आउटग्रोथ हो रहा है, छोटा सा एक आउटग्रोथ आ रहा है। ठीक है, बाद में सेपरेट होके आउटग्रोथ बर्ड हो रहा है, देखो सेपरेट होके न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रा में होता है। और ये हाइड्रा और ईस्ट में होता है, HYDRA हाइड्रा। ठीक है, H से हाइड्रा, Y से ईस्ट, ऐसे याद रख लेना। ठीक है मेरे भाई, इसी में ही आंसर है। एक एग्जांपल याद हो दूसरा भी याद हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन। क्या? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारे राइजोपस में। देखो जैसे ये स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोर्स थे। ठीक है, ये जैसे टूट जाता है यहाँ से स्पोर्स सारे चले जाते हैं, फैल जाते हैं पूरे और रिप्रोड्यूस फास्ट करते हैं, रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एक पेरेंट सेल रहता है, पेरेंट। ठीक है, सो ये पेरेंट था जिसने प्रोड्यूस किया छोटे छोटे स्पोर्स। ठीक है, वो स्प्रेड हुए और पूरे जगह फैल गए और नए ऑर्गेनिज्म में बन गए। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस का। राइजोपस। आ जाओ, अब हम सीखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लास्ट वाला है इसका भाई, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नया पौधा बनता है। क्या? एक नया पौधा बनता है पेरेंट प्लांट की वजह से। अब भाई पेरेंट प्लांट के पार्ट की वजह से, पेरेंट प्लांट की वजह से नहीं, उसके पार्ट की वजह से, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला? एक नया पौधा बनता है पेरेंट प्लांट के पार्ट की वजह से, जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। थोड़ा ऊपर ले लूं उसको जूम आउट करके भाई, एक सेकंड। मल्टीपल पेज हो गया क्या? हाँ, जूम आउट हो गया। अब इसमें एक चीज समझो, दो तरह के होते हैं, देखो ध्यान से। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कुदरती,
नेचर से होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें आता है हमारा स्टेम, रूट और लीफ। स्टेम जैसे कि पोटैटो, देखो पोटैटो, ये ग्रो होता है अंडरग्राउंड स्टेम, नीचे की ओर अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। रूट्स, स्वीट पोटैटो, देखो ध्यान से, स्वीट पोटैटो दिख रहा होगा आपको, वो ग्रो होता है फ्रॉम मॉडिफाइड रूट, यहाँ से। लीफ, एक पत्ता देखो, ब्रायोफाइलम लीफ, उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आता है हमारा ब्रायोफाइलम। आर्टिफिशियल में आ जाता है हमारे ये स्टेप्स, याद रखना। पहला है कटिंग, गुलाब का पौधा देखना, उसका स्टेम काट के जमीन में गाड़ दो, एक नया पौधा उग जाएगा, तो ये हो गया कटिंग। सो कटिंग है, अ पार्ट ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ इज कट एंड प्लांटेड इनटू द सॉइल टू ग्रो अ न्यू प्लांट, जिसको बोलते हैं हम रोज, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेयरिंग। अब एक प्लांट का ब्रांच था, उसको बैंड कर दिया, ठीक है, सॉइल तक, और यहाँ से एक नया पौधा हो गया, इसको बोलते हैं लेयरिंग। और इसमें आता है हमारा जास्मिन। ग्राफ्टिंग, देखो ग्राफ्टिंग में क्या हुआ, एक मैंगो प्लांट था, क्या था, मैंगो प्लांट, ठीक है मेरे भाई, इसको काट दिया और यहाँ से एप्पल प्लांट को जोड़ दिया, ठीक है, ऐसा। नीचे का था, इसको बोलते स्टॉक, ऊपर का था, उसको बोलते शिया। इसकी वजह से एक नया पौधा हुआ, उसको बोलते ग्राफ्टिंग। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक पौधे का सेल रहता है, उस सेल्स की मदद से, लेबोरेटरी में होता है ये, छोटे छोटे सेल्स की वजह से एक नया पौधा ग्रो करता है, इसको बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ग्रोथ होता है फास्टर, ठीक है, क्लोनिंग इफेक्ट होगा और इम्प्रूव ट्रेड्स बेटर होंगे, ठीक है। दो का लेना, फास्टर ग्रोथ और इम्प्रूव ट्रेड्स, बस इतना याद रखो। अब रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट समझो ध्यान से, एक एक करके। ये फ्लावर है, ठीक है, अभी हरा सा दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं हम सेपल, चप्पल नहीं, सेपल। अब ये कलर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम पेटल, क्या बोलते हैं, पेटल, इसको बोलते हैं सेपल। अब ना इसमें दो रहते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है, ये एंथर है, और ये डंडी सी दिख रही है ना, ये डंडी सी, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, क्या, एंथर और फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट, ये जो एंथर है, डंडी से फिलामेंट, ये दोनों मिल के बनता है स्टेमन, क्या बनता है, स्टेमन। और ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब जो ये एंथर है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट, क्या याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मेल गैमेट, जिसको बोलते हैं हम पोलन ग्रेन, क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये है सिग्मा, स्टिग्मा, सिग्मा नहीं स्टिग्मा, ये हो गया गर्दन से स्टाइल, और ये हो गया ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर होता है एग या फिर ओवर, जिसको फीमेल फीमेल गैमेट भी कहा जाता है। ये पूरा मिलकर बनता है पिस्टल, भाई पिस्टल नहीं, हमारे यूपी बिहार वाला पिस्टल या फिर कार्पेल, वैसे हम भी यूपी बिहार साइड से ही है, तो पिस्टल कार्पेल होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझो ध्यान से, एक चीज ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से आता है, यहाँ से पोलन ग्रेन ऐसे जाता है, जाता है स्टिग्मा पे लैंड करता है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन लैंड कहाँ, स्टिग्मा पे, यहाँ से बनता है पोलन ट्यूब, यहाँ से गैमेट जाता है ट्रांसफर होकर और एग के साथ जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक चीज याद रखो, सबसे पहले होता है हमारा गैमेट फॉर्मेशन, क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। स्टेप याद कर लो, गैमेट फॉर्मेशन से क्या होता है, वो गैमेट ट्रांसफर हो रहा है किसकी मदद से, पॉलिनेशन। जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है, देखो ध्यान से इधर, पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हुआ, उसको बोलते हैं हम पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है, पोलन मतलब पॉलिनेशन, सॉरी पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हुआ पॉलिनेशन से, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर हमारा जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, एक एक करके पार्ट समझते इसके, देख लो ध्यान से। अब इसके पार्ट्स एक एक करके समझो, देखो ध्यान से। सेपल क्या है, जो कि ग्रीन होता है, पेटल भी पता है, ब्राइट कलर होता है। एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, जिसके अंदर होता है फीमेल, फीमेल या फिर मेल गैमेट, मेल गैमेट होगा एंथर में, याद रखना, ठीक है। और फिर ओवरी होता है, ये होता है ना, ये डेवलप होता है फ्रूट में, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ओव्यूल क्या होता है, इसके अंदर होता है गैमेट, फीमेल गैमेट, और यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब भैया पॉलिनेशन क्या है, देखो मैंने क्या बताया, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ एंथर टू स्टिग्मा, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जैसे कि एक बायोटिक और एबायोटिक, उसमें मदद करते हैं पॉलिनेशन में। तो कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन होता है, जिसको बोलते हैं बायोटिक, और एबायोटिक क्या होता है, हवा और पानी, ठीक है मेरे भाई। एक और चीज, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दो तरह के पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉसिंग। एक चीज देखो इधर ध्यान से, इधर देख के समझ जाओ, देखो जरा पानी पी लो यार, प्यास लग गया, एक सेकंड, पर पहले आपको समझा देता हूँ। देखो एक फ्लावर है, ये वाला फ्लावर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाता है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। ये था एंथर,
यहाँ से पोलन ग्रेन गया तड़क 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 करके स्टिग्मा पे लैंड कर गया, यहाँ से ट्यूब बन के फ्यूजन हो गया। तो पॉलिनेशन का हुआ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्या भैया? सेम फ्लावर। सेम फ्लावर की बात हो तब याद रखना सेल्फ पॉलिनेशन। क्या भैया? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, देख ध्यान से मेरे भाई, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो एंथर से ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, अलग फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ होता है भैया? डिफरेंट फ्लावर में। ठीक है मेरे भाई, इसका डेफिनेशन याद कर लो, इधर आकर देख लेते हो डेफिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? पोलन इज ट्रांसफर्ड, पोलन ग्रेन, ग्रेन इज ट्रांसफर्ड विद इन द सेम फ्लावर। और इसमें क्या होता है? दूसरे फ्लावर, पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय विंड, वाटर या फिर एनिमल्स। ठीक है, इन एनिमल्स में इंसेक्ट। ठीक है मेरे भाई, अब हम सीखते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ये जो लास्ट टॉपिक है, फाइनल, फिर चैप्टर खत्म, रिवीजन खत्म। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होता है भैया? प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है और हमारा बॉडी जो रहता है वो केपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने, उसको बोलते हैं हम प्यूबर्टी। ठीक है, अब प्यूबर्टी बॉयज और गर्ल्स में क्या होता है? हेयर ग्रोथ होते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाता है वगैरह से। अब एक चीज समझो, मेल में क्या होता है? स्पर्म सेल, जिसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। फीमेल में क्या होगा? एग या फिर होगा, जिसको फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझते हैं, देखो ध्यान से। ये है टेस्टिस। क्या है भैया? टेस्टिस। इसमें होता है स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से स्पर्म रिलीज होता है वास्ट रेफरेंस से, इधर से ऐसा जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है, और फिर वास्ट रेफरेंस से स्पर्म जाता है जाता है जाता है, फिर यहाँ से पेनिस से निकल जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसके सारे पार्ट्स है ना, इसको पेनिस बोलते हैं, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है मेरे भाई, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के बाहर ऐसा ये जो दिख रहा है ना, थैला जैसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या स्क्रोटम? ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसीलिए बाहर रहता है, बॉडी के अंदर नहीं रहता है। ठीक है, आ जाओ एक एक करके सारे पार्ट समझते हैं और इसके फंक्शंस याद कर लेना। पहला भैया टेस्टिस। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्पर्म। और क्या सिक्रेट करेगा? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रोटम, इंपॉर्टेंट। स्क्रोटम का पॉइंट आता है क्यों बाहर रहता है? टू मेंटेन टेम्परेचर फॉर स्पर्म मेकिंग। वास्ट रेफरेंस, स्पर्म कैरी करेगा यूरेथ्रा तक। नेक्स्ट है स्पर्माइनल वेसिकल, इसमें फ्लूइड होता है जो कि नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पेनिस से क्या होगा भैया? ट्रांसफर होगा स्पर्म का। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। भाई भाई ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बता रहा हूँ यहाँ से 98% चांसेस है एग्जाम में आने इसका डायग्राम, इसका डायग्राम एग्जाम में आने 98% चांसेस है एग्जाम में आने। इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है, क्या है? ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम एग्जाम में आने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। ओवरी है, एग रिलीज करते, क्या ऐसा एग रिलीज करेगा? फैलोपियन ट्यूब है, ये ट्यूब जैसा दिखा, इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यूट्रस, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो इधर होता है। ठीक है, सर्विक्स नैरो ओपनिंग होता है, वजाइना बर्थ करना, यहाँ से बेबी बाहर निकलता है। ठीक है, मान लो ऐसे स्पर्म गया, ऐसा 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 स्पर्म जाएगा 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 और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के पास फ्यूज कर देगा, यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। इसका डायग्राम कर लेना, इसके पॉइंट समझ लोगे तो जल्दी याद, डायग्राम भी याद हो जाएगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये कैरी करता है एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेट, जिसको ओवा या फिर एग बोलते हैं। मेल गैमेट क्या होता है वो भी याद कर लो इधर ही, मेल गैमेट होता है भैया हमारा स्पर्म। क्या? स्पर्म। ठीक है मेरे भाई, अब अगला है भैया यूट्रस। यूट्रस क्या करता है? प्लेस होता है जहाँ इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का, मतलब एम्ब्रियो डेवलप होता है, सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट होता है भैया सर्विक्स, नैरो ओपनिंग होता है, वजाइना बर्थ कैनाल होता है। ठीक है मेरे भाई, फर्टिलाइजेशन का पॉइंट देख लो इधर है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? कीवर्ड्स है, सारे कीवर्ड्स कर लो, इजी है, स्टार मार्क कर देता हूँ। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट क्या होगा? स्पर्म, फीमेल गैमेट हो गया एग या फिर ओवा, टू फॉर्म जाइगोट। ये डेफिनेशन लिख लो, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मार्क्स तो मिल ही जाता है हमेशा। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है? जाइगोट रहता है, वो अटैच होता है यूटेराइन वॉल से। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट होता है बर्थ, बेबी डिलीवर होता है, बर्थ कैनाल जो कि होता है हमारा वजाइना में। ओके, प्लेसेंटा क्या है? देखो ध्यान से, प्लेसेंटा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। प्लेसेंटा और इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट, 96% चांस है आपके एग्जाम में आने, एग्जाम में आने इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट प्लेसेंटा, ठीक है। एग्जाम ही करती है यार, एग्जाम का स्पेलिंग, एक सेकंड यार, अंग्रेजी थोड़ा हमारा कमजोर है, हम क्या करें। इंग्लिश में, हिंदी में बहुत कम मार्क्स है, तो गोवा में मराठी पढ़ाते हैं, मराठी कौन करे, उसमें मार्क्स कम आते हैं। वैसे टीचर्स तो बहुत प्यारे हैं हमारे यहाँ के, बहुत अच्छे हैं यार। बचपन में डांटा करते थे, कभी मारा नहीं है किसी टीचर ने, पर मार खाना भी अच्छी बात है कभी कभी सुधरने के लिए, क्या कर सकते हैं, बट बहुत अच्छे टीचर्स थे। तो प्लेसेंटा क्या होता है बताए, वो कनेक्शन बताता है एक माता और एम्ब्रियो के बीच, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फंक्शन क्या है भाई, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को निकालता है। इसका फंक्शन पे एग्जाम पे सवाल पूछा आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्लेसेंटा क्या करता है, कनेक्शन बना रहा है मदर और एम्ब्रियो के बीच, ठीक है मेरे भाई। मैक्सिमम पेज हो गया, चल भाई आ जा तो। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन ह्यूमन में, फीमेल रहता है वो ओवरी रिलीज करता है, मतलब एग रिलीज करते हैं हर महीने, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो यूट्रस का वॉल है तो थिक मोटा हो जाता है, ठीक है। अगर वो लड़की प्रेग्नेंट है तो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो प्रेग्नेंट है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसके बाद मेंस्ट्रुएशन चालू हो रहा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल याद रखो ध्यान से। साइकिल क्या होता है, हर महीने यूट्रस प्रिपेयर होकर थिक हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो थिक क्यों होता है पता है, क्योंकि वो थोड़ा स्पॉन्जी बन जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन जल्दी अच्छे से हो, बेटर हो, एग हो जाए फर्टिलाइज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो थिक बना है ना यूट्रस वो ब्रेक करना चालू कर देता है और फिर ब्लड निकल जाता है, फिर पीरियड्स आ जाता है, ठीक है। और इसी को ये मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जो कि 28 दिन तक लास्ट करता है। अब ये वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस है 98%। इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, आएगा, स्टार मार्क करो, ठीक है। अब एक चीज समझो, मेनाक मतलब क्या, पहली बार पीरियड्स आता है उसको बोलते हैं मेनाक, जो कि 10 to 14 ईयर्स होता है। मेनोपॉज मतलब क्या, ये होता है पॉज मतलब रुक जाना, ये 45 to 50 ईयर्स में होता है, ठीक है मेरे भाई। अगला और लास्ट टॉपिक है भाई हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कुछ नहीं है, कंप्लीट वेलबींग पूरी तरह से, नॉट इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। अब इसमें आता है एसटीडीज, जिसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये स्प्रेड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो आपको याद रखना है, बैक्टीरियल, पहला बैक्टीरियल जिसको बोलते हैं गोनोरिया सिफिलिस, नेक्स्ट होता है वायरल, एचआईवी और एड्स, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसमें आता है हमारा पहला मैकेनिकल, जिसको बोलते हैं हम कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स। केमिकल्स में आ जाती है कुछ पिल्स, आयोडीज, कॉपर टी, लोप। अब सर्जिकल में आ जाता है हमारा वेसेक्टोमी, ठीक है, जो कि होता है मेल में। जैसे कि मेल में वास्ट रेफरेंस आता है, उसको कट करके टाई कर दीजिएगा, जिससे स्पर्म निकलेगा नहीं, पहुंचेगा नहीं, तो फ्यूजन कहाँ से होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, फीमेल्स का फेलोपियन ट्यूब रहता है, उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, तो इसका डेफिनेशन आ जाता है। तो इसका वास्ट वेसेक्टोमी में क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ, ऐसा लिख देना, स्मॉल पार्ट ऑफ वास deferens is cut and tied। फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फीमेल्स ट्यूबेक्टोमी क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कट और टाइड, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, जो कि होता है फीमेल में, ठीक है। अब यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, और इस वीडियो को हो सके उतने दोस्तों को शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।